नमस्कार। अगर आप बरसात के मौसम में किसी ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हैं जो कम खर्च में बढ़िया उत्पादन के साथ बढ़िया मंडी रेट भी दे, तो भैया आपके लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। आप जून के महीने में भिंडी की बुआई कर दीजिए। देखिए अभी इस टाइम के ऊपर जो भिंडी बाजारों में आ रखी है वो जनवरी फरवरी या मार्च महीने में लगाई गई भिंडी आ रखी है, और अब धीरे धीरे उन खेतों के अंदर भिंडी की फसलें वो खत्म होती चली जा रही। जिन खेतों में अच्छी उर्वरा शक्ति है वही भिंडी की फसल अभी बची हुई है। इसके अलावा अधिकतर खेतों में अपन देख रहे हैं कि भिंडी के पौधे वो लगातार सूखते जा रहे हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे बरसातों को दौर स्टार्ट होगा, आप देखना मंडियों के अंदर भिंडी के जो रेट है वो दोबारा से हाइप लेते चले जाएंगे। जिस तरह से फरवरी और मार्च महीने के अंदर भिंडी के रेट लगभग 50 रुपये किलो के समथिंग होते हैं, उसी तरह अब जुलाई अगस्त के महीने में भिंडी के रेट दोबारा से लगभग 30 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच में अब दोबारा से चलेंगे। तो भैया आपके पास एक बेस्ट विकल्प है। जून के महीने में अभी भिंडी की बुआई कर लीजिए, फिर लगातार अगले जो 4 से 6 महीने होंगे उसके अंदर आप लगातार उससे हार्वेस्टिंग लेते रहोगे और अपनी फसल से बढ़िया पैसे कमाते रहोगे। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जून के महीने में लगाई जाने वाली बरसाती भिंडी की खेती को अपन किस तरह से लगाएं, खेत की किस तरह से तैयारी करें, कौन से बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड बीज लें, बीज की कितनी मात्रा हो, साथ ही बरसात के अंदर भिंडी की फसल में आने वाले जो चैलेंज है उनको किस तरह से अपन प्रिवेंटिव शुरुआत में ही किस तरह से उनको रोकें ताकि आगे चलकर हमारा जो उत्पादन है वो बढ़िया निकले और हमारी भिंडी की जो फसल है वो मंडी के अंदर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों नमस्कार। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भैया इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना है और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो भैया देखिए अभी जून के महीने में आप देख रहे होंगे कि बहुत सी जगह पर जो मॉनसून है वो 20 जून के लगभग आता है, कहीं पे 1 जुलाई के लगभग आता है। और जो देश के दक्षिणी हिस्से हैं ना, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उस क्षेत्र के अंदर जून के प्रथम वीक में या दूसरे वीक के अंदर मॉनसून है वो आ जाता है। बाकी अपन बात करते हैं जिन क्षेत्रों के अंदर लगभग 15 या 20 जून के बाद मॉनसून आता है, आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है जून के प्रथम पखवाड़े के अंदर, ये प्रथम वीक में आप अपने खेत की गहरी जुताई कर दीजिए। देखिए अभी जब आपके क्षेत्र के अंदर तापमान ज़्यादा होगा, लू चल रही होगी, तो आपके खेत के अंदर पड़े हुए नेमाटोड है या फिर फंगस है या फिर जो भी अनवांटेड खरपतवार के बीज होते हैं ना, तो वो सभी खत्म हो जाएंगे। और भिंडी फसल के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई नुकसान करती है बरसात के मौसम में तो भैया नेमाटोड। अपन देख रहे होते हैं भिंडी की बुआई कर देते हैं, शुरुआती चरण भिंडी का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, उसके पत्ते वो झड़ जाते हैं। तो उन खेतों के अंदर 100% नेमाटोड की समस्या देखने को मिलती है। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है अपनी गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके आप जो नेमाटोड हमारे खेतों के अंदर है उनको आप बगैर कोई पेस्टिसाइड यूज किए हुए खत्म कर सकते हो। दूसरी बात करते भैया खेत की जुताई करने के बाद फिर इसके अंदर अपन को देसी खाद डालना है। अब देसी खाद आपको जो गड़ा सड़ा होता है लगभग 1 साल 1.5 साल पुराना, ऐसा नहीं कि नया खाद जो गोबर को तो उसी को अपने खेतों के अंदर डाल दें तो वो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर नुकसान करके जाएंगे। तो आपको सड़ा गला देसी खाद लगभग 1 एकड़ जमीन में 4 से 5 ट्राली जरूर डाल देनी है। हमने ये चीज़ रियलाइज़ की है, जिन खेतों के अंदर देसी खाद की मात्रा अच्छे से होती है ना, उन खेतों के अंदर भिंडी की फसल है ना वो शुरुआत से अच्छी ग्रोथ करके चलती है, और साथ ही भिंडी की फसल है ना वो ज़्यादा दिनों तक चलती रहती है और उसकी जो फ्रूट क्वालिटी होती है ना वो भी बहुत शानदार होती है। तो भैया आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद 4 से 5 ट्राली जरूर डाल लेना है। इसके अलावा फिर बात करते हैं इसके अंदर रासायनिक खादों की। तो भाई देसी खाद के साथ साथ हमें रासायनिक खादों का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेना है। इसके अंदर 1 एकड़ जमीन में आपको एक बैग पूरा 50 किलो का DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट ले लेना है। इसके अलावा अगर हो सके तो भैया 100 किलो आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट भी अपने खेत के अंदर डाल सकते हो। सिंगल सुपर फास्फेट से जहां आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी मिल जाएगा, वहीं पे कैल्शियम भी मिल जाएगा, इसके साथ आपको इसके अंदर सल्फर की भी मात्रा मिल जाएगी। तो बहुत से तो SSP आजकल जिंकेटेड भी आ रहे जिनके अंदर जिंक मिली हुई है, तो भैया वो भी आप जरूर डाल लीजिए। इसके अलावा एक और आवश्यक खाद भैया जिसको बहुत कम किसान इस टाइम के ऊपर डाल रहे हैं वो है भैया पोटास। अगर आप पोटास शुरुआती बेसल डोज के अंदर डाल देते हो तो आपकी फसल है ना एक तो बीमारी से लड़ पाएगी, दूसरा इसकी जो फ्रूट क्वालिटी होगी ना वो भी बहुत शानदार होगी। तो भैया आप पोटास का भी पूरा एक बैग अपने बेसल डोज के अंदर ही मिला के इसके अंदर डाल दीजिए। इससे अगला बरसात के मौसम में अभी मैंने आप लोगों से बताया था नेमाटोड वाली समस्या भी भिंडी की फसल के अंदर बहुत सी देखने को मिलती है। तो नेमाटोड को रोकने के लिए आपको कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड
क्लोराइड, जो दानेदार जो कीटनाशक आते हैं ना, लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिलाना है। इसके अलावा बरसात के अंदर एक और चैलेंज देखने को मिलता है, वो है फंगस जनित बीमारियों को, विशेषकर जड़ गलन या तना गलन वाली समस्या जो अपन देखते हैं ना कि भिंडी की जर्मिनेशन तो हो जाती है लेकिन देखते ही देखते पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए इन्हीं खादों के अंदर आपको कार्बेंडिजम जो बाउस्टीन के नाम से आता है, या फिर कोई भी और दूसरा आपको प्रोडक्ट मिल जाए आपके एरिया में, या साफ पाउडर है, वो लगभग आपको 500 से 700 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर जो अपन बेसल डोज में डालने जा रहे हैं मिला के अपने खेत के अंदर अच्छे से इसकी बुरकाव कर देना है। फिर इसके अंदर आपको रोटावेटर चला देना है या फिर इसके अंदर कल्टीवेटर निकाल के पाट लगा देना है। हमारा खेत बिल्कुल एकदम रेडी हो चुका है। अब इससे आगे बात करते हैं, हमें अब इसकी बुआई करने का कौन सा मेथड अपनाना है। तो भैया देखिए, बरसातों को ध्यान रखते हुए अपन को क्यारियों के अंदर भिंडी की बुआई नहीं करनी। इसके अंदर हमें या तो मेढ़ निकालना है या बेड निकालना है। बाकी मैं आप लोगों को बेस्ट विकल्प देता हूं, आप मेढ़ निकाल लीजिए। एक मेढ़ से दूसरे मेढ़ की दूरी आपको 2 फीट रखनी है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो हम भिंडी की बुआई करेंगे उनके जो पौधे होंगे, उनके पत्ते होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे तुलना में जो हमने जनवरी फरवरी के अंदर जो भिंडी की बुआई की थी। तो इसके अंदर जहाँ पे हमने जनवरी फरवरी के अंदर बीज मात्रा रखी थी उससे आधी बीज मात्रा इस टाइम के ऊपर रखेंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारे जो मेढ़ है ना, वो लगभग 1.5 से 2 फीट की उनकी आपस के अंदर बीज की जो दूरी होती है ना, वो हमें ज़रूर रखनी है। फिर बात आती है बीज सिलेक्शन की। तो देखो भैया, बीज सिलेक्शन के अंदर आप अपने एरिया के अंदर देखिए, सबसे पहले तो आपके एरिया के अंदर कौन सा बीज सबसे बढ़िया उत्पादन देता है। वैसे अगर अपन बात करें हाइब्रिड बीज के अंदर, तो भाई एडवांटा का जो राधिका आता है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर बिकता है, सबसे अच्छा उसका उत्पादन भी निकलता है। बाकी ये मिथ भी है, क्योंकि अब की बार हमने जनवरी फरवरी के माह के अंदर दूसरे बीज भी लगाए थे, उनका उत्पादन भी शानदार निकला था। जैसे कि निजुविडू कंपनी का मार्वल आता है, वो राधिका है, उस राधिका बीज से लगभग 3 गुना सस्ता बीज है। इसके अलावा भी भैया महिको कंपनी के भी बीज आते हैं, BSF कंपनी का भी बीज आता है, नामधारी के भी बीज आते हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे बीज है। अपने एरिया के अंदर आप जाके देखो कौन सा बीज बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जरूरी नहीं है महंगे की तरफ अपन को जाना, हो सकता है उस महंगे से ज़्यादा उत्पादन हमें सस्ते वाले का मिल जाए। तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग बीज का सिलेक्शन करके और बीज लाइए। साथ ही बीज मात्रा की बात करें तो भैया 1 एकड़ जमीन के लिए लगभग आपको 2.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इस टाइम के ऊपर 2.5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बेड के ऊपर सिंगल लाइन लगानी है आपको, ऊपर एक एक बीज। लगभग आपको अगर एक बीज से दूसरे बीज की दूरी की बात करें तो या तो आप जिगजैग तरीके से लगाइए, या फिर आप अगर सीधे भी लगाते चल रहे हो बेड के ऊपरी टॉप के ऊपर, तो कम से कम आप 8 इंच की दूरी रखिए। क्योंकि आगे चलकर जो इनके पौधे हैं ना, उनके पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े होंगे। और साथ ही जो हमने जनवरी और फरवरी महीने के अंदर जो भिंडी लगाई थी वो सीधी चलती रहती थी, लेकिन अब की जो भिंडी होगी ना भैया, इसके अंदर ब्रांचेज और निकलती चलेंगी साथ के साथ। तो इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है। भिंडी के बीज की बुआई करते वक्त हमें अपने भिंडी के बीज को उपचारित जरूर कर लेना है, क्योंकि आगे चलकर बरसातें हैं तो हमारे बीज है ना अच्छे से जर्मिनेट हों, वो बीज जमीन के अंदर खत्म ना हो फंगस जनित बीमारी की वजह से। तो उसके अंदर या तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी लेके और बीज को उपचारित कर लीजिए, या फिर रासायनिक अगर करना चाहते हो तो आप कार्बेंडिजम भी ले सकते हो। थाइफनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है वो भी आप ले सकते हो। ये लेके आपको 1 किलो बीज के अंदर 2 ग्राम इनकी मात्रा लेनी है। बीज के ऊपर इसको अच्छे से कोटिंग कर दीजिए। फिर आप हाथों से बीज की बुआई करा सकते हो, या फिर बहुत सी जगह पर तो भैया बेड प्लांटर आते हैं, उसके अंदर बीज मशीन में डालो और वो खुद ही बुआई करते चले जाते हैं। बाकी हाथों से भी आप कर सकते हो, इसके अंदर कोई ज़्यादा मजदूरी नहीं लगती है। ये काम करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, हमारे देश के अंदर बरसात का मौसम हो, चाहे सर्दियों का मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की है सब्जी किसानों के खेतों के अंदर, कि उनके खेतों में खरपतवार बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो अच्छा उत्पादन ले पाते हैं और वो बहुत जल्दी हैंड अप हो जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं बचा। अरे भैया बचेगा जब आप अपनी फसल के अंदर से खरपतवारों को नियंत्रित करोगे, आपके फसल का उत्पादन तभी तो अच्छा निकलेगा। तो भिंडी के अंदर जब आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हो, तो या तो भिंडी की बुआई करने के बाद सिंचाई से पहले आप जस्ट 1 लीटर पेंडामेथिलीन है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, पीछे पीछे उसके सिंचाई कर दीजिए। या फिर आप सिंचाई करने के लगभग 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर ऊपर से आप 1 लीटर पेंडामेथिलीन है उसको आप अपने स्प्रेयर पंप के अंदर डाल के और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए, ताकि इसके अंदर जो उगने वाले किसी भी प्रकार के खरपतवार है ना वो रुक जाएं, और साथ ही जो आपकी भिंडी की फसल है ना वो जर्मिनेट हो जाए। इसके अलावा अगर आपके खेतों के अंदर फिर भी खरपतवार निकल जाते हैं, तो भिंडी की खड़ी फसल के अंदर आप सक्रिय पत्ती
जो खरपतवार होते हैं ना, जो घास वर्गीय खरपतवार होते हैं, उनको आप ज़रूर रोक सकते हो। बाकी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है उसके लिए कोई इस तरह के हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी नहीं बनी है। अगर सकरी पत्ती वाले खरपतवार आपके खेतों के अंदर जामते हैं, वो निकल आते हैं, तो उसके अंदर आप खड़ी फसल के अंदर टर्गा सुपर है, विप सुपर है या हाकामा जैसी जो खरपतवारनाशी आती है ना, उनका स्प्रे कर सकते हो। तो आपकी फसल जैसे ही लगभग 10-1 दिन की हो जाती जर्मिनेट होने के बाद, तो उसके अंदर आपको NPK 19-19-19 लेकर स्प्रे कर देना है। उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर हो सके तो उसके अंदर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड हल्का फुल्का मिला लीजिए, ताकि उसके अंदर जो भी कोई रस चूसक कीट शुरुआती चरण में आते हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाए। इससे आगे अपन को जो भी कुछ काम करने होंगे आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी तक जितनी भी हमने आप लोगों को जानकारी दी, इनको अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो निश्चित तौर पर आप एक बढ़िया उत्पादन की ओर अग्रसर हो जाते हो, और साथ ही आपकी जो फसल है वो समय के ऊपर पहुँच के बढ़िया मंडी रेट भी लेंगे। तो भैया अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।